सो अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए सो होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे। सो इस सक्सेस स्टोरी में सर्कमस्टेंसेस टोटली अगेंस्ट थे इनके। सो शी वॉज अ फ्रेशर और पहली बार इन्होंने यूरोप में जॉब के लिए अप्लाई किया। सो फियर तो था ही कि वो इन्हें हायर करेंगे भी कि नहीं करेंगे, बट स्टिल पहली बार में ही जॉब मैनिफेस्ट हो गई। सो हाउ डज दिस हैपन, लेट्स डिकोड इट। सो हे आई एम फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड और हम अपनी वीडियोस में मैनिफेस्टेशन को वेद, भगवद गीता एंड साइकोलॉजिकली डिकोड करते हैं। हाउ एंड वाई द मैनिफेस्टेशन वर्क्स। सो आपको मेरी वीडियो से एडिक्शन हो ही जाएगा। सो लेट्स डिकोड दिस सक्सेस स्टोरी। सो जब इन्होंने मुझसे 1-on-1 सेशन लिया था तो सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो माइंडसेट को डिकोड करना, क्योंकि जहां माइंडसेट शिफ्ट होता है ना वहीं रियलिटी शिफ्ट हो जाती है आपकी। सारा खेल माइंडसेट का है। हमने सक्सेस स्टोरी को एंड में पोस्ट किया है, सबसे पहले हम उसको डिकोड करते हैं। देखो, जैसे सबके मन में डाउट आता है, आपके मन में भी आता होगा कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, मैं फ्रेशर हूँ, मैं एलिजिबल नहीं हूँ, फिर भी क्या मुझे वो हायर करेंगे। अब देखो, ये आता कहाँ से है थॉट। ये आता है जब कोई भी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोई भी डिज़ायर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ समझना, जब भी हम किसी डिज़ायर को अपनी सर्वाइवल के साथ जोड़ देते हैं सो ब्रेन का फियर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। हम ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज में नहीं जाएंगे कि उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये मुझे भी पता है। सो जैसे ही ये फियर सेंटर एक्टिवेट होता है, थॉट्स आपके वेब के जैसे फैलते हैं कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे। अगर गाय को भी रोटी खिला रहे होते हैं ना तो वो भी मुंह घुमा लेती है। ऐसा लगता है कि गाय खुद ही बोल रही हो कि देख भाई, ये 2 रोटी भी तू ही खा। और गाय को रोटी खिलाने से नौकरी नहीं लगेगी। साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन चैनल देखा कर, तुम्हारे भाई का रेफरेंस बहुत तगड़ा है। राह चलता हुआ हर इंसान ऐसा लगता है ना जो सजेशन दे के जा रहा हो। मन में तो चलता है कौन है ये जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, पूरी इज्जत का भाजी पाला करके रख दिया। मैं तो पॉजिटिव बोल रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कॉमिक वे में, बट आपका ब्रेन एक वेब की तरह नेगेटिविटी फैलाता है। हर इंसान ऐसा लगता है जैसे आपको सजेशन दे के जा रहा हो। खुद को क्रिटिसाइज करना, खुद के अंदर कमी निकालना, ब्लेम करना, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। खुद की डिग्री पे, खुद पे यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दुनिया वैसी होती नहीं है, बट तुम्हें हर चीज़ नेगेटिव नज़र आ रही है, हर जगह नेगेटिविटी नज़र आ रही है, जस्ट बिकॉज तुमने उसको अपने सर्वाइवल मोड से जोड़ दिया, अपने अंदर कमी ढूंढी कि इसके बिना हम अधूरे हैं। इसीलिए तुम्हें हर जगह सिर्फ कमी नज़र आ रही है। अब जैसे मैं फ्रेशर हूँ, एचआर मुझे ही क्यों सेलेक्ट करेंगे, हमसे बेस्ट लोगों ने भी एप्लीकेशन फाइल की होगी, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा। मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हर तरह से ब्रेन नेगेटिविटी पे ही फोकस कर रहा होता है। बेशक सामने 3D पॉजिटिव क्यों ना हो, बट आपका ब्रेन उसे नेगेटिव वे में ही परसीव कर रहा होता है। और जैसे जैसे आप इसे इंपॉर्टेंस देते जाते हो, ये जॉब, एसपी, हेल्थ, करियर, हर जगह सिर्फ नेगेटिविटी देखना स्टार्ट कर देता है। सो ब्रेन इस तरीके से काम करता है, ये सारे सब हेड्स में आ जाते हैं और आप कंफ्यूज होते चले जाते हो, जैसे सब कुछ छूटता जा रहा है, सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। और देखो, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, तो आपको हो सकता है कम हो, किसी को ज़्यादा हो नेगेटिविटी। समवॉट ऐसा कुछ इनके साथ भी था और इनको 2 दिन बाद ही इंटरव्यू के लिए जाना था। सो हमने इनसे कहा कि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ और वहाँ खड़े होके जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे ऑब्जर्व करो, बहुत डीपली ऑब्जर्व करो और अपने 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करो। 5 नहीं, मतलब 4 ही सेंसेस लगते हैं, तो 4 सेंसेस को इन्वॉल्व करो। ओके, वहाँ की जो भी चीज़ है उसको टच करके और वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो थोड़ा। और जब ये बहुत गौर से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगी, टच करेंगी, सो ये सारी इंफॉर्मेशन इनके ब्रेन में फीड होती जाएगी और धीरे धीरे करके इनकी इनर स्टेट चेंज होगी। अब क्योंकि आपने ऑलरेडी उस चीज़ को बहुत डीपली ऑब्जर्व किया है, महसूस किया है, ओके, अब आपको घर आना है। घर आने के बाद बैठ के सेम चीज़ को वापस से रिपीट करो। अब ब्रेन बहुत ईज़िली इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर लेगा, बहुत आसानी से उन मूवमेंट्स को जी लेगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आपको जब आप आंख बंद करते हो तो 4 सेंसेस को इन्वॉल्व करना है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है नोइंगनेस,
नोइंगनेस ये आप जानते हो कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हो, वर्क कर रहे हो, ये नोइंगनेस इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेन ने उस मूवमेंट को पहले ही जिया था, तो ब्रेन के लिए बहुत आसान हो गया उन सारी चीज़ों को वापस से जीने में। एंड वाइल डूइंग दिस आप अंदर से सेटिस्फैक्शन फील करोगे। यहाँ पे हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस इन्फॉर्मेशन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, एक नई इन्फॉर्मेशन हम प्लांट कर रहे हैं। एंड विजुअलाइजेशन पे तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है बहुत पहले ही, कि किस तरीके से हमने अपनी विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव किया था, किस तरह हमने पांचों इंद्रियों को अपने वश में किया था, अपने पांचों इंद्रियों पे विजय हासिल की। तुम भी कर सकते हो पार्थ, जाओ विजय भव। सो इसी तरीके से इनके अंदर इंटरनल शिफ्ट आया एंड 2 दिन बाद इनकी जॉब लग गई। और इनकी सिंपल सी अफर्मेशन थी, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आप क्या बोलते हो? सिंपल, आई वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंड द नोइंगनेस। सिंपल। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर मैनिफेस्टेशन के साथ खेलना है सो माई वीडियो इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अब इतनी दूर आ ही गए हो तो सक्सेस स्टोरी से क्या शर्माना, देख के ही जाओ। हाय हर्ष भैया, मेरे को आपके साथ मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी थी। मैंने अभी कुछ वीक्स पहले आपसे कंसल्टेशन लिया था फॉर जॉब मैनिफेस्टेशन एंड गेस व्हाट, जब मैंने आपसे कंसल्टेशन लिया था तब मेरा इंटरव्यू चल रहा था। इनिशियली तो कोई भी ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे, बट एट लास्ट मुझे वो जॉब मिल गया एंड इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था, तुरंत मुझे रेफरेंस के लिए आ गया एंड फाइनली मैंने यूरोप में जॉब मैनिफेस्ट कर ली। थैंक यू सो मच भैया, अभी मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है एंड हाँ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की ही वजह से ये पॉसिबल हुआ। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। बस आप ऐसे ही अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट करते जाइए। अब इतनी दूर आ ही गए हो तो कुछ इनाम भी लेते जाओ। थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। लव यू, ये सही था।